गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और आज हम इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेमोग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोग्राफी, फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक साइकिल और स्कोप ऑफ डेमोग्राफी एंड रेट एंड रेशियो ऑफ द डेमोग्राफी। यानी नॉर्मल उसकी की फीचर देखे थे हमने, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। पिछले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन वो लगातार उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी होने के कारण हमने क्या करना है, उसका हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन, इकोनॉमिक लेवल, हेल्थ सर्विस, ये सारी हम एक देखेंगे। जो पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे तो हमारा एक मेथड होगा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जो भी हम डाटाज कलेक्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम कैसे, जो कमिटी है वो कैसे करवाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्कोप क्या है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स है उसका स्कोप क्या है, तो वो जो कम्युनिटी है वहाँ जाकर डाटा कलेक्ट कैसे करता है, किसके थ्रू करता है, उसका ऑब्जर्वेट क्या है, वो वहाँ जाकर क्या करता है, कैसे लेता है, इंटरव्यू लेता है, या कोई पेशेंट है उसका ऑब्जर्व करता है, या क्वेश्चन पुटअप करता है, या एक डायरी है उसके पास में, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, फास्ट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेन, ये सारी उसमें रिकॉर्ड करता है। सेंसस गणना करता है कि कम्युनिटी में कितने मेंबर्स है, कितने पुरुष है, कितने फीमेल्स है, कितने बच्चे हैं, कितने ओल्ड पर्सन है, कितनी प्रेग्नेंट लेडी है, कितनी लैक्टेशन मदर है। तो इसमें क्या, कौन से में आ जाएगा, सेंसस और रिकॉर्ड। इन सब का हम एक हमारा रिकॉर्ड रखते हैं। अब रिकॉर्ड कैसा भी हो, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो, रिटन रिकॉर्ड हो, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हमारा इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं उसका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कौन लेता है, इंटरव्यू लेता कौन है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर एक स्किल्स नॉलेजेबल पर्सन्स है, जो जहाँ कम्युनिटी है वहाँ जाकर अपना नॉलेज, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो जाकर इनका इंटरव्यू लेता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और तुम क्या करते हो, कोई तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, ये सारा किस में आ जाएगा, इंटरव्यू में। इंटरव्यू लेने वाला जो होता है वो एक आइडेंटिफाई स्किल्स एंड नॉलेजेबल मैन होना चाहिए, नॉलेजेबल इंडिविजुअल पर्सन्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो इंटरव्यू लिया नहीं जा सकता। तो एक नॉलेजेबल, यानी उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में जो कम्युनिटी पॉपुलेशन है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में सब उसको नॉलेज होने चाहिए, तभी वो इंटरव्यू ले पाएगा। नहीं तो उसकी एक इंटरव्यू कैसे ले पाएगा। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं जो पॉपुलेशन हो रही है वहाँ जाकर मैं अपने भाषण देने लग जाऊँ तो क्या मतलब है। उसको कुछ पॉपुलेशन, कुछ डिजीज़ कंडीशन के बारे में, या इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी तो इंटरव्यू ले पाएगा। ऐसे कैसे इंटरव्यू ले पाएगा, है ना। इंटरव्यू ऐसे तो ले नहीं सकते हम, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होने चाहिए। जिस टॉपिक को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका हमारे को पूरा या ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू किसका है, ये कम्युनिटी है हमारी, माना कि हमारे D1 है, ये कम्युनिटी है, तो इसमें हम जाकर इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कैसे हो, तो ये तो एक इंटरव्यू लेंगे। तो हम इंटरव्यू लेंगे तो हमारा एक कंडक्ट जो इंटरव्यू करवाएगा, यानी जिस गवर्नमेंट ने उसको इंटरव्यू के लिए भेजा है, वो जो पॉपुलेशन है उससे इंटरव्यू करवाएगा। तो एक स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इंटरव्यू ले सकता है। ऐसे तो नहीं जा सकता भाई, ऐसे भी जाके खड़ा हो गया, शर्ट अंदर है बाहर है, ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। इंटरव्यू लेने वाला एक नॉलेजेबल पर्सन्स, स्किल्स, पर्सनैलिटी
एक ऐसी होनी चाहिए कि हकीकत वो इंटरव्यू ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। अब इंटरव्यू कैसे लें? इंटरव्यू ये तो बात है नहीं कहीं से क्वेश्चन पुटअप कर ले, इसके एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि क्या हमारे को पूछना है, क्या हमारे को करना है, क्या नॉलेज देना है, क्या लेना है, ये सारा उसको एक फॉर्मेट के रूप में कंडक्ट होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, वो जो भी पॉपुलेशन हो रही है उसको क्वेश्चन पूछेगा, तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं है उसका, मारवाड़ी में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। अगर जो पर्सन्स है वो थोड़ा इलिटरेट है या पढ़ा हुआ नहीं है, उसके पास एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, तो उसको कैसे इंटरव्यू लेना है? उसको इंग्लिश में बात तो नहीं कर सकते हम, तो उसको उस भाषा में हम बात करके उसको पूछना है। तो एक इंटरव्यूअर की योग्यता होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चनरीज, अब क्वेश्चनरीज क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हेल्थ पे होते हैं, एजुकेशन पे होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, न्यूट्रिशन पे होते हैं, फैमिली प्लानिंग पे होते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन करके वो जो क्वेश्चनरीज है, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके पास एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया होता है कि क्या क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, वो पहले से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, पहले से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। हेल्थ स्टेटस के बारे में सिलेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किसी से रिलेटेड होनी चाहिए। एजुकेशन की पूछ रहे हैं, एजुकेशन से कुछ रिलेटेड हो रही है। हम 5वीं कक्षा में हमारे को बात कर रहा है LLB की, MBBS कर लेना, अब उसको पता ही नहीं है आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर, सब ये क्लासेज है। तो हम MBBS की बात कर रहे हैं, वो तो लो लेवल हो नहीं सकता, उसके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चनरीज सिलेक्टेड, जो हेल्थ टेस्ट के बारे में, इकोनॉमिक लेवल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एक सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करते हैं। वो जो भी पॉपुलेशन है वहाँ जाकर, जो भी कम्युनिटी है वहाँ जाकर हमारे को क्वेश्चन कंडक्ट करने हैं। किससे करने? पॉपुलेशन से करने हैं। उसको पूछना है तुम्हारे क्या है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारा एजुकेशन स्टेटस क्या है, तुम रोज़ लाइफ स्टाइल में क्या क्या करते हो, ऐसे ये क्वेश्चन होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन, देखना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है ऑब्जर्व करना। सिलेक्टेड पर्सन है, एक सिलेक्टेड नॉलेजेबल पीपुल है या मैन है, जाकर एक कम्युनिटी है वहाँ ऑब्जर्व करेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी लाइफ जी रहा है, कोई कौन सी लाइफ जी रहा है, कोई सेडेंटरी जी रहा है, मिल्ड जी रहा है, मॉडरेट जी रहा है। तो उसके बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में सारे हम देखते हैं। किसमें? क्वेश्चन में। अब रिकॉर्ड यानी उसका बिहेवियर, क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जर्व करना है, यानी उसके जो भी व्यवहार है, जो भी कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स है उसका व्यवहार चेक करना है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए व्यवहार। रिकॉर्ड करते हैं हम देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, सुबह उठा, लाइफ स्टाइल क्या है उसकी, क्या क्या करता है, कौन सी जीवन शैली अपना रहा है, क्या खा रहा है, क्या खाने के अनुसार क्या काम कर रहा है, तो उसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका अब है डायरी। डायरी है, हमारी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो हमारे पास एक डायरी होती है। तो उसी डायरी के बारे में हम क्या जानते हैं? हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो डायरी के बारे में, जो भी हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में हम इंटर होते हैं, बाद में हमारी डायरी काम आती है। जो भी हमने क्या सीखा, क्या देखा, क्या कोई पेशेंट है, क्या कंप्लेन आई, क्या कर रहा है पेशेंट, कौन सी बीमारी से सफर है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कौन सी मेडिकेशन चल रही है, कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट चल रहा है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है। तो ये किस में दिखेंगे? हम डायरी में नोट करते रहेंगे। पेशेंट का स्टेटस के बारे में जानने के लिए डायरी में नोट करते रहेंगे। तो ये डायरी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। जो भी चीज कंप्लेन है, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट के नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसके हम डायरी में लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। तो वो ट्रीटमेंट में हम डायरी में, हॉस्पिटल में सब गए होंगे, अभी गए नहीं सेकेंड ईयर वाले, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी फुल लगेगी, तो वहाँ डायरी
डायरी। अब सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, जनगणना, सेंसस यानी जनगणना। हमारी इंडिया की जनगणना है लगभग 10 ईयर। जनगणना 10 साल से होती है। अभी 2011 में हुई थी, अभी 2021 आ रहा है, तो इसमें जनगणना होगी। अब जनगणना के अनुसार हम देखेंगे क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या मैटरनल मोर्टालिटी रेट है। जनगणना में हम देखेंगे कौन क्या कर रहा है। ये जनगणना में नहीं आएगा कितने मेल है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है कितने मेल है, पिछले ईयर में कितने बढ़े थे, अगले में कितने इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। इसकी सारी में हम सेंसस यानी जनगणना में हम सारा देखते हैं। डिजीज़ रेट कितनी है, अब कम्युनिटी है इस पर्टिकुलर एरिया में कौन से डिजीज़ सफ़र कर रहा है, कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने इन्फेंट है, कितने प्रेग्नेंट है, उसमें हम सारे में हम देख लेंगे। और रिकॉर्ड, अब हमने सब डाटा कलेक्शन कर लिया, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देख लिया, तो हमारे को तो ये तो है नहीं तो कि ये हमारे को याद रह जाएगा। याद तो रहने वाली चीज़ नहीं है, याद तो रहने वाली चीज़ नहीं, तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, एक रजिस्ट्रेशन मेंटेन करते हैं, जैसे कॉलेज में करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल का सबका रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का एक बच्चा है, इसका रिकॉर्ड अलग होगा, तो उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, सेकंड ईयर में क्या हुआ था, थर्ड ईयर में क्या हुआ था, फोर्थ ईयर में क्या था, उसका फाइनल क्या कर रहा है, कितने नंबर है, एक रिकॉर्ड होता है, तो हम रिकॉर्ड रखेंगे। इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशनल, डायरी, सेंसस और रिकॉर्ड। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये जो मेथड्स है इससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। किसका करेंगे, पॉपुलेशन का करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक डेमोग्राफी है, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोज मतलब पॉपुलेशन, ग्राफी स्टडी, किसी के बारे में जानना, डेमो यानी पीपल, ग्राफी यानी स्टडी। तो हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कैसी जीवन शैली जी रहा है, तो इसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है इंटरव्यू, हमारा फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हम लेते हैं, इंटरव्यू इसको हम लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं इसका। इंटरव्यू कैन बी conducted identify and skills and knowledgeable individuals persons। कि इंटरव्यू कैन बी कंडक्ट टू आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड नॉलेज इंडिविजुअल पर्सन, कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए कहाँ का है क्या है, और बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, बढ़िया नॉलेज होना। अब इंटरव्यू should be good skills and communication, so can explore and
sharing, explore and selling his knowledge। कि जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू कैन बी कंडक्ट टू आइडेंटिफाई स्किल्स एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल पर्सन्स। जो इंटरव्यू ले रहा है तो उसके पास स्किल्स होनी चाहिए और नॉलेज होने चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसे तो बात है, उसको पता होना चाहिए, नाम पता हर पता, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंटरव्यू शुड बी गुड स्किल्स इन कम्युनिकेशन, उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो कैन एक्सप्लोर शेयरिंग एंड हिज नॉलेज, क्योंकि वो कम्युनिकेशन है तो वो जो भी उसके पास नॉलेज है वो अपने आप शेयर कर सके या एक्सप्लोर कर सके पॉपुलेशन के सामने, ये होना चाहिए। अब हम देखेंगे इंटरव्यू कैन बी conducted by according to structure and फॉर्मेट। यानी जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसके पास इंटरव्यू की एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसके पास फॉर्मेट होना चाहिए कि क्या हमारे को एक्सप्लोर करना है क्या नहीं करना है। कि ऐसे तो है नहीं कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मेट नहीं है, हम आगे उठ के आ गए तो इंटरव्यू ले लिया, ऐसे तो है नहीं। उसके पास स्किल्स होने चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके जो इंटरव्यू ले रहा है उसके जो किसी का इंटरव्यू लेना है, कोई टॉपिक है उसके बारे में उसको फुल नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा इंटरव्यू कलेक्ट यानी कंडक्ट कर पाते। तो ये हो गया इंटरव्यू। अब जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा जनता के बीच में या पॉपुलेशन है, उसके बाद में हम जो भी कम्युनिकेशन होगा तो ये क्लियर भाषा में होना चाहिए। इट इज क्लियर एंड क्लीन इन्वायरमेंट। अब हमने देखा था इंटरव्यू हो गया। अब हमारा सेकंड है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज हमने पढ़ा था, सेकंड है क्वेश्चनरीज। अब क्वेश्चनरीज क्या है पहले लिख लेता हूं मैं। prepared to identify the health status individual community family the questionnaires are helpful in providing health education
to the people so that they can promote health. Questionnaires. The questionnaires are prepared to identify the health status of individual, community and family. क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं टू आइडेंटिफाई द, क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस जाने के बारे में, और कम्युनिटी एंड किसका जाने, कम्युनिटी है, फैमिली है. और द क्वेश्चनरीज आर हेल्पफुल इन द प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन, उसके थ्रू हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पीपल सो दैट दे कैन प्रमोट द हेल्थ. क्योंकि हम जो भी हमारे हमसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो कुछ जो भी उसमें टॉपिक था हेल्थ स्टेटस या हेल्थ एजुकेशन था, तो हेल्थ एजुकेशन हमारे को दे रहे हैं कि रोज़ नहाना है, रोज़ नहाना है, क्लीन एंड सेफ रहना है, साफ कपड़े पहने, अच्छा काम करना है, अच्छा भोजन लेना है, ये लेने हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. तो क्वेश्चनरीज ये एक मेथड है. द क्वेश्चनरीज आर प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस. इन क्वेश्चनरीज के जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं आइडेंटिफाई, जो भी पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में जानना, और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फैमिली. द क्वेश्चनरीज आर हेल्पफुल इन द प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल सो दैट दे कैन प्रमोट द हेल्थ स्टेटस. तो हमारा क्वेश्चनरीज हो गया, इंटरव्यू हो गया. अब हमारा डाटा कलेक्शन का जो मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, रिकॉर्डेड बिहेवियर. It is method to recorded behavioral pattern, of people in a systematic manner, observational mainly provide the information which is actually observe the main advantage of this method,
method, this is that, there is now clause between people। अब हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था इट इज़ मेथड ऑफ रिकॉर्डेड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ पीपल, यानी एक रिकॉर्डेड जो भी मैन है, जो भी पीपुल्स है, उसका हम बिहेवियर यानी व्यवहार रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। कैसे देखते हैं? इन सिस्टमेटिक मैनर ऑब्जर्वेशन मेनली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एडवांटेज क्या है इस मेथड का? एडवांटेज क्या है कि हम पीपल के बिटवीन यानी बीच में जाकर हम उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम किसके थ्रू करते? एक मेथड है अपना, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का है ऑब्जर्वेशनल। तो इसमें हमने देख लिया कि रिकॉर्डेड बिहेवियर करेंगे हम चले गए किसी कम्युनिटी के अंदर, तो हम उसको बारे में बता देंगे, तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे बस ये है, हम वहाँ से आए हैं, हमारे को ये करना है। तो वो अपने वो जो व्यवहार के माध्यम से उससे बात करके ऑब्जर्व करेगा, क्या कौन सी जीवन शैली है उसकी, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या हेल्थ एजुकेशन है, कौन कौन सी डिजीज़ है, कोई सफ़र कर रहा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में डाटा कलेक्शन का मेथड है। अब हमारा फोर्थ मेथड है फोर्थ क्या है? फोर्थ मेथड है हमारा डायरी। डायरी क्या है? डायरी आर यूज टू record the data which are obtained from individuals. The data which is collected is used for personal study, research and various other documentation। हम डायरी में क्यों लिखते हैं? कि हमारे पास नॉलेज करने के लिए एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए, और उसको पर्सनल स्टडी करने के लिए, खुद को स्टडी करने के लिए एक डाटा कलेक्ट करते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे पास एक डायरी होती है, डायरी से हमारी जो भी हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, जिस पेशेंट की हिस्ट्री ली, हमने आज ये सीखा, ये हमने ऐसा सीखा, हमारे पास हमारे को ऐसा डायग्राम था, हमारे को ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखाया था, हमारे को ऐसी प्रोसीजर करवाई थी, वो हम एक डायरी में मेंटेन करते हैं। अब सेंसेस डायरी आर यूज टू रिकॉर्डेड द डाटा recorded the data because पर्सनल स्टडी, यानी खुद को स्टडी करने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए ऑब्टेंड करते हैं, खुद को यूज़ में लेने के लिए। हम घर जाके हैं पढ़ते हैं आज क्या किया, तो हमारे को देखना पड़ता है इस पेशेंट की ये कंप्लेन थी, ये पेशेंट ये कर रहा था। तो डायरी आर यूज टू obtained recorded method in use for personal study and various maintain the डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमने डाटा किए, डायरी आर यूज टू obtain recorded method of use to personal study and various maintain the
डॉक्यूमेंटेशन, खुद की स्टडी के लिए और जो भी हमारे को डॉक्यूमेंटेशन करने हैं उसके देखने के लिए हम डायरी का यूज़ करते हैं। डायरी आर यूज टू ऑब्टेन रिकॉर्ड मेथड्स इन यूज फॉर पर्सनल स्टडी एंड वेरियस डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन। तो हमने डायरी का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेंसस। फिफ्थ है सेंसस। जनगणना। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना सेंसस इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन and the data collected by government of India. Government of India in every 10 year. The data collected by government of India in every 10 year. Every 10 year. आगे the every data collected by birth rate, death rate, marriage rate, maternal mortality rate, etc. Census is the direct method of data collection. The data collected by government of India in every 10 year. यानी हम जो भी जनगणना करते हैं ये 10 साल के अंदर हम जनगणना करते हैं। प्रत्येक 10 ईयर में हमारी जो भी जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 ईयर में होती है। द एवरी डाटा कलेक्टेड बाय द, कौन कौन से डाटा कलेक्ट करते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, डिजीज रेट, मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, या कितनी जनसंख्या है, कितनी फीमेल्स है, कितने मेल्स है, इसकी हम स्टडी करते हैं। किस में करते हैं? यानी डाटा कलेक्शन, सेंसस। ये हमारी हो गई सेंसस। अब हमारा अगला पॉइंट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड 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 क्या है? रिकॉर्ड kept in the hospital and various other authorities. रिकॉर्ड मेनली प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। यानी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में जो भी पॉपुलेशन है, स्टडी हो रही है, उसकी हम रिकॉर्ड करते हैं। तब इसमें द रिकॉर्ड kept in hospital and various other private and government agency.
recorded kept in hospital, other private and government agencies. क्या है? Record in identifying the need of people. The recorded are helpful in the documentation action which taken by the hospital. The recorded by hospital in helpful in documentation of action which are taken by hospital authority and private authority. The record kept in hospital and various other private and government agency record in identifying the need of people. The recorded by hospital in helpful in the documentation, यानी जो भी डाटाज रिकॉर्ड करते हैं हम, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें हमारा हेल्प करते हैं. और टेकन बाय द जो भी डॉक्टर्स है एक रिकॉर्ड के माध्यम से जो भी डिजीज है उसके बारे में एक्शन ले पाते हैं. तो हमारे को ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी. रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड हमारा हम तभी एडमिशन होती है हमारा, तभी रिकॉर्ड हमारा स्टार्ट हो जाता है. तो आज का हमारा टॉपिक था द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. तो जो भी डेमोग्राफी है उसको हम डाटा कलेक्टेड करते हैं डेमोग्राफी. तो ये 7 डिफरेंट डाटा कलेक्शन के मेथड है. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, डायरी एंड सेंसस एंड रिकॉर्ड. ये मेथड है. अब हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा. उसको एनालिसिस जानना, उसके बारे में जानना. इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड डाटा, लास्ट टॉपिक बचा इस डेमोग्राफी का. तो ये एक टॉपिक और हो जाएगा. तो ये डेमोग्राफी का जो भी लेसन है, जो भी यूनिट है, ये क्लियर हो जाएगी हमारी और ख़त्म हो जाएगी. अगला हमारी यूनिट है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एक्सपोल्जन. पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, एक्सपोल्जन करनी है, हो रही है तो उसको मेथड क्या क्या है. तो आज का टॉपिक बस इतना ही. ओके, थैंक यू.